जी हाँ दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका आज की इस बहुत बड़ी और बेहद अहम खबर में। आज की यह खबर देश के करोड़ों गरीब परिवारों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं, बुजुर्गों और बेरोजगार युवाओं के लिए उम्मीद की नई रोशनी बनकर सामने आ रही है। जनवरी 2026 से जनधन खाता धारकों को लेकर जो बड़ी चर्चा और हलचल चल रही है, उसने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। हर गली, हर गाँव, हर कस्बे में लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वाकई अब जनधन खातों में हर महीने 3000 रुपए की सीधी मदद आने वाली है। क्या सरकार गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए अब तक का सबसे बड़ा कदम उठाने जा रही है। दोस्तों, सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स में जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक सरकार जनधन योजना को एक नए और बड़े स्वरूप में आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है। जनधन खाता सिर्फ बैंक खाता नहीं रहेगा, बल्कि ये गरीब परिवारों के लिए सुरक्षा कवच बनने वाला है। बताया जा रहा है कि जनवरी 2026 से जनधन खाता धारकों को कई नए लाभ मिल सकते हैं, जिनमें हर महीने आर्थिक सहायता की बात सबसे ज्यादा चर्चा में है। गांव के मजदूर हों, शहरों में दिहाड़ी करने वाले लोग हों, रेहड़ी पटरी वाले हों, घरेलू कामकाज करने वाली महिलाएं हों या फिर बुजुर्ग पेंशनधारी, सभी की नजरें इस बड़ी खबर पर टिकी हुई हैं। आज की सच्चाई ये है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है। दाल, चावल, आटा, तेल, सब्जी, दवाई, बच्चों की पढ़ाई, बिजली का बिल, गैस सिलेंडर, हर चीज आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रही है। ऐसे में अगर किसी गरीब परिवार के खाते में हर महीने कुछ हजार रुपए की सीधी मदद पहुंचती है, तो उसका असर जिंदगी के हर पहलू पर पड़ता है। यही वजह है कि जनधन खातों को लेकर सामने आ रही ये खबर लोगों के दिलों में उम्मीद जगा रही है। बताया जा रहा है कि सरकार जनधन खातों के जरिए सीधे लाभ ट्रांसफर की व्यवस्था को और मजबूत करने जा रही है। इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचेगा। गरीब परिवारों को बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बैंक खाता ही उनकी पहचान बनेगा और उसी के जरिए उन्हें हर तरह की सहायता मिल सकेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन जनधन खाता धारकों का खाता सक्रिय है, जिनका आधार लिंक है और जिनका केवाईसी पूरा है, उन्हें इन नए लाभों में प्राथमिकता मिल सकती है। सरकार का फोकस उन लोगों पर है जो वाकई आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनके पास आमदनी के सीमित साधन हैं। गांवों में रहने वाले छोटे किसान, जिनकी खेती मौसम पर निर्भर है, मजदूर परिवार जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, विधवा महिलाएं जिनके पास कोई स्थायी आय का साधन नहीं है, ऐसे सभी वर्गों को ध्यान में रखकर यह योजना तैयार किए जाने की चर्चा है। सबसे ज्यादा चर्चा हर महीने मिलने वाली आर्थिक मदद को लेकर है। कहा जा रहा है कि ये रकम सीधे जनधन खाते में ट्रांसफर हो सकती है ताकि परिवार अपनी जरूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सके। कोई इस पैसे से राशन खरीद सकेगा, कोई बच्चों की फीस भर सकेगा, कोई दवा ले सकेगा, तो कोई छोटे मोटे काम में निवेश कर सकेगा। ये मदद सिर्फ मुफ्त पैसे की तरह नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम मानी जा रही है। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जनधन खाता धारकों को बीमा और सुरक्षा से जुड़े लाभों का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है। गरीब परिवार अक्सर किसी बीमारी या हादसे की वजह से कर्ज में डूब जाते हैं। अगर बैंक खाते से जुड़ी बीमा सुरक्षा मजबूत होती है, तो ऐसे परिवारों को बड़ा सहारा मिल सकता है। यही वजह है कि सरकार जनधन खातों को एक संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित करने की सोच रही है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बुजुर्गों के लिए ये खबर किसी वरदान से कम नहीं है। जिन बुजुर्गों के पास पेंशन की रकम बहुत कम है या फिर नियमित नहीं आती, उनके लिए जनधन खाते के जरिए अतिरिक्त सहायता मिलने की चर्चा उन्हें राहत दे रही है। बुजुर्ग कहते हैं कि अगर हर महीने थोड़ी सी रकम भी समय पर मिल जाए तो दवा और रोजमर्रा के खर्च आसानी से पूरे हो सकते हैं। महिलाओं के लिए भी जनधन खातों से जुड़ी ये खबर बेहद खास मानी जा रही है। गांवों में आज भी कई महिलाएं आर्थिक रूप से पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं हैं। अगर उनके नाम से जनधन खाता है और उसमें नियमित मदद आती है, तो इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। महिलाएं अपने बच्चों की पढ़ाई, पोषण और स्वास्थ्य पर बेहतर तरीके से खर्च कर पाएंगी। यही कारण है कि महिला समूहों में इस खबर को लेकर काफी चर्चा हो रही है। श्रमिक वर्ग, खासकर निर्माण कार्य, फैक्ट्री मजदूरी और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी इस योजना से बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। इनके काम में अक्सर अनिश्चितता रहती है, कभी काम है कभी नहीं। अगर ऐसे समय में बैंक खाते में नियमित सहायता आती है, तो ये उनकी जिंदगी को काफी हद तक स्थिर बना सकती है। युवा वर्ग भी इस खबर को ध्यान से देख रहा है। बेरोजगार युवा जो छोटे शहरों और गांवों में रहकर नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए ये मदद थोड़ी राहत दे सकती है। कई युवा इस पैसे का इस्तेमाल कौशल प्रशिक्षण, ऑनलाइन कोर्स या छोटे व्यवसाय की शुरुआत में कर सकते हैं। सरकार का भी यही उद्देश्य बताया जा रहा है कि आर्थिक सहायता के साथ साथ लोगों को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ाया जाए। हालांकि दोस्तों, यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि फिलहाल इन लाभों को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है, वो चर्चाओं, प्रस्तावों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। अंतिम फैसला सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही साफ होगा। लेकिन जिस तरह से जनधन योजना को पिछले वर्षों में लगातार मजबूत किया गया है और करोड़ों लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया है, उससे ये साफ है कि सरकार इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बड़े स्तर पर राहत पहुंचाने के लिए कर सकती है। सरकार का मानना है कि जनधन खाते के जरिए पारदर्शिता बनी रहती है, हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है और फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगती है।
यही वजह है कि भविष्य की कई योजनाओं को जनधन से जोड़ने की रणनीति पर काम हो रहा है। गरीबों को उनका हक सीधे और समय पर मिले, यही इस सोच का आधार है। अगर आप भी जनधन खाता धारक हैं तो अभी से अपने खाते की स्थिति जरूर जांच लें। आपका खाता सक्रिय है या नहीं, आधार लिंक है या नहीं, मोबाइल नंबर जुड़ा है या नहीं, ये सब बातें बहुत जरूरी हैं। अक्सर देखा गया है कि तकनीकी कारणों से कई लोगों को लाभ नहीं मिल पाता, इसलिए समय रहते बैंक जाकर KYC अपडेट कराना समझदारी होगी। गांवों और कस्बों में बैंक मित्र और CSC केंद्रों पर भी इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है। लोग पूछ रहे हैं कि कब से पैसा आएगा, कौन पात्र होगा और क्या प्रक्रिया होगी। हालांकि अभी कोई आधिकारिक तारीख या दिशा निर्देश जारी नहीं हुए हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि आने वाले समय में सरकार इस पर स्पष्ट जानकारी दे सकती है। आज देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में आम आदमी की भूमिका सबसे अहम है। जब गरीब के हाथ में पैसा आता है तो वो बाजार में खर्च करता है, जिससे मांग बढ़ती है और अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। इसी सोच के तहत सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर जोर दे रही है। जनधन खातों के जरिए सीधी मदद इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। दोस्तों, अगर यह योजना अपने पूरे स्वरूप में लागू होती है तो ये जनधन योजना के इतिहास का सबसे बड़ा विस्तार माना जाएगा। ये सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं बल्कि सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक होगा। गरीब परिवारों को ये एहसास होगा कि सरकार उनके साथ खड़ी है और मुश्किल वक्त में उनका सहारा बनने को तैयार है। अब सवाल ये है कि आम आदमी को क्या करना चाहिए। सबसे जरूरी है जागरूक रहना, अफवाहों से बचना और सिर्फ आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करना। सोशल मीडिया पर कई तरह की भ्रामक खबरें फैलती हैं, इसलिए किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले उसकी सच्चाई जांचना जरूरी है। अगर भविष्य में सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा होती है तो उसके नियम और शर्तें ध्यान से समझना बहुत जरूरी होगा। पात्रता, दस्तावेज और प्रक्रिया को सही तरीके से पूरा करने पर ही लाभ मिल पाएगा, इसलिए अभी से अपने कागजात तैयार रखना समझदारी है। दोस्तों, आज की ये खबर उम्मीद से भरी हुई है। जनधन खाता धारकों के लिए जनवरी 2026 एक नया मोड़ ला सकता है। गरीब, मजदूर, किसान, महिला, बुजुर्ग और युवा सभी को इससे नई ताकत मिल सकती है। जैसे ही इस विषय पर कोई पुख्ता और आधिकारिक जानकारी सामने आएगी, हम आपको सबसे पहले और सबसे आसान भाषा में जरूर बताएंगे। अगर आप भी जनधन खाता धारक हैं और इस तरह की मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं तो अपनी राय जरूर बताइए। क्या आपको लगता है कि ऐसी सहायता से आपकी जिंदगी में बदलाव आ सकता है? अपने अनुभव और सवाल नीचे साझा कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सकें और सही जानकारी तक पहुंच सकें।